मोनेटाइज करके जितने पैसे रखे हुए हैं वो 15 लाख करोड़ है और आज मैं मुश्किल से 4.5 लाख करोड़ खर्चा कर रहा हूं। तो सुना आपने गडकरी का बयान। गडकरी साहब कह रहे हैं कि भारत में पैसों की कमी नहीं है बल्कि काम करने वालों की कमी है। उन्होंने कहा मेरे पास 15 लाख करोड़, मतलब 15 लाख सिर्फ नहीं 15 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन मैं इसे खर्च नहीं कर पा रहा हूं। भारत में इतना पोटेंशियल है कि अगर काम शुरू किया जाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है। अरे मंत्री जी तो बदलिए ना तस्वीर, कौन रोक रहा है आपको? देश की जनता भी तो आपसे वही विनती कर रही है कि सड़कें सही करवाइए। जो सड़कों में गड्ढे हैं, अरे मैं क्या ही बोल गई, गड्ढों में सड़कें हैं उनको सही करवाइए। मंत्री जी आपको बनाया ही क्यों गया है? आपको मंत्री बनाया गया है, वो भी केंद्रीय परिवहन मंत्री बनाया गया है कि आप हर राज्य की, इस पूरे देश की सड़कें सही करें, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। देश की तस्वीर बदलने के लिए ही ना तो कहा जा रहा है, तो बदलिए देश की दशा। यहां खर्च करिए पैसा, यहां भी खर्च करिए पैसा। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां पर लोग आके गिर जा रहे हैं, हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनको सही करिए। जेब में पैसा रखे हुए उससे मतलब नहीं है। गडकरी ने एक सभा में कहा अब उड़ने वाली बसें लाने वाला हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। अरे देश को नहीं चाहिए उड़ने वाली बसें, नहीं चाहिए। जो सड़कें हैं उन्हें दुरुस्त कराइए, जो सड़कें अपनी बदहाल स्थिति पर रो रही हैं उनको सही करिए, जहां गड्ढे हैं उनको भरने की कोशिश करिए। अधिकारियों को बताएं कि पूरी सड़कें चमाचम होनी चाहिए और उन सड़कों को नहीं जो सिर्फ मेन सड़कें जहां पर आप जाते हैं, जहां पर देश के जो मंत्री होते हैं, जहां से उनकी गाड़ियां गुजरती हैं, वहां की सिर्फ सड़कें सही नहीं करना है, हर गली मोहल्ले की सड़कें सही होनी चाहिए। जो आपके अंडर में निम्न स्तर के जो सांसद विधायक जितने हैं वो अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने क्षेत्र की सड़कें दुरुस्त कराएं। पहले ही बारिश में सड़कें टूटने लगती हैं, गड्ढे बन जाते हैं, कहीं हाईवे धंस जाते हैं तो कहीं पुलों में दरार दिखने लगते हैं। और सबसे दुख की बात पता क्या है? वो ये कि ये कोई नई घटना नहीं है बल्कि हर साल की कहानी बन चुकी है। फिर भी ना किसी ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई होती है, ना घटिया निर्माण करने वाली कंपनियों पर कोई जवाबदेही तय नहीं होती। हर दिन किसी ना किसी की जान जोखिम में पड़ ही जाती है। हादसे होते हैं, लोग परेशान होते हैं, लेकिन सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। और आप कह रहे हैं कि आपके पास 15 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं जिसे खर्च नहीं कर पा रहे। और हाँ, आपके पास पैसे का जखीरा ये आया कहां से? यहां से ना। भ्रष्टाचार और धांधली ने पूरे तंत्र को इस तरह खोखला कर दिया है कि जनता की शिकायतों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जनता के टैक्स के पैसों की घटिया निर्माण, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की भेंट चढ़ता जा रहा है। सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। सैकड़ों ऐसी तस्वीरें हैं, हर दिन इस वक्त ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर गड्ढों में लोग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं देश दुनिया से, वो साफ बयां करती हैं कि आपकी जेब इतनी भारी कैसे है। देश की छोड़ो, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पर योगी आदित्यनाथ हैं, तो 2024 के मुकाबले 2025 में जनवरी से जून तक के आंकड़े काफी चौंकाने वाले आए हैं। सबसे ज्यादा यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए। हालांकि कुछ जिलों ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में कामयाबी पाई है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हर जगह की सड़कें खराब हैं, कुछ जगह की सड़कें सही हुई हैं, लेकिन यहां पर जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें मौतें ज्यादा हुई, लिहाजा ये भी चिंता का विषय है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो यूपी में 5 ऐसी सड़कें हैं जो खून से लथपथ हो चुकी हैं। किसी के घर का चिराग बुझा तो कई पूरा परिवार खत्म हो गया। सरकार ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए यूपी की कई जिलों में एआरटीओ, रोड सेफ्टी की तैनाती के साथ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को भी चेकिंग का अधिकार देने का प्लान बनाया, लेकिन अब तक ये कागजों तक ही सीमित है। और यही कारण है कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 2025 में अगर झांकें तो 75 जिले, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, इन 75 जिलों में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं लखनऊ में हुई। परिवहन विभाग की जनवरी से जून तक की रिपोर्ट में लखनऊ में 871, आंकड़ा याद करिए, 871
घटनाएं दर्ज हुई। 2024 की इस अवधि में लखनऊ में 816, वो हमने जो संख्या बताई, जो आंकड़ा बताया 871, और फिर 24 में 816। अगर देखें तो 25 में यह आंकड़ा बढ़ा है। पिछले साल की अवधि से इस साल की जो आंकड़ा है 2025 की, वो बढ़ा हुआ है। 55 दुर्घटनाएं ज्यादा हुई। मृतकों की संख्या की बात की जाए तो इस अवधि में मतलब 24 में लखनऊ में 287 लोगों की मौत हुई, जबकि यह आंकड़ा 334 मौतों तक पहुंच चुका है और पिछले साल की तुलना में 47 ज्यादा है, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 622 तक पहुंच चुका है। यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूं, ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं 2024 और 25 को लेकर बता रहे हैं, अभी 26 का आंकड़ा इसमें नहीं है, लेकिन उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए ना कि 2025 में जो आंकड़ा था 2025 में बढ़ा, 2025 तक 61 लोग ज्यादा घायल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मन से यह कहते नजर आते हैं कि सड़क हादसों को कम करना है, सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य परिवहन विभाग ने तय किया है। हालांकि जनवरी से जून तक के आंकड़े परिवहन विभाग के लक्ष्य को प्राप्त करने में चिंताजनक बने हुए हैं। नितिन गडकरी का ये जो बयान आया है, जो आपने सुना है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि, और दूसरा जो बयान दिया है कि वो अब उड़ने वाली बस बनाएंगे, नहीं चाहिए उड़ने वाली बस देश की जनता को, सिर्फ जो धरती पर चल रहे हैं उनको धरती पर सुकून से चलना है, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, ऐसी स्थिति बन जाए देश में, प्रदेश में, तो वही सही है, उड़ने वाली बस नहीं चाहिए। अगर उनको उड़ना होगा तो उसके लिए हेलीकॉप्टर है।